अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है एक्सरसाइज 4.2 का न्यू बुक मैथमेटिक्स इन बोर्ड। इसमें आज भी हम एपी सीरीज को या एपी सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि आपको 21st टर्म फाइंड करना है, जबकि आगे आपको गिवन है इफ इट 6th टर्म इज 11। जो 6th टर्म है वो किसके बराबर है? 11 के बराबर है। एंड 15th टर्म इज 47 और जो इसका 15th टर्म है वो किसके बराबर है? 47 के। ठीक है, तो किस तरह फाइंड करते हैं देखते हैं इसको आज। सबसे पहले सॉल्यूशन, और हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? 21st टर्म, यानी कि 21st टर्म का मतलब है T21। ठीक है, और हमें गिवन है सवाल में कि T6 बराबर है 11 के, यानी कि 6th टर्म, और इसके अलावा T15 किसके बराबर है? 47 के, यानी कि 15 टर्म। तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मूला कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हमें एपी का हम डिस्कस करेंगे तो एपी के लिए हमारे पास, एपी सीक्वेंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले a और d मालूम होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम 21st टर्म फाइंड करेंगे। अच्छा, a और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या गिवन है? दो टर्म हमें गिवन है, 6th टर्म और 15 टर्म। इन दोनों टर्म की मदद से हम दो इक्वेशन बनाएंगे और उस दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि 4n इक्वल टू 6। इसका मतलब ये है सवाल में जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे? 6 पुट कर देंगे। इट मीन्स के Tn था तो n की जगह पर हमारे पास क्या आएगा? 6, यानी कि T6 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमारा किसके बराबर है? 6 के। ठीक है, चूंकि 6 टर्म फाइंड करने के लिए n हमें क्या लेना होगा? 6 लेना होगा। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा कि आपको सवाल में गिवन है कि T6 किसके बराबर है? 11 के, तो T6 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 11, और 6 माइनस 1 हमारे पास कितना होता है? 5, यानी कि a प्लस 5d इक्वल टू 11। इसको हमने क्या कह दिया? इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमें करेक्ट टर्म गिवन है, क्या गिवन है? T15। तो T15 से मतलब ये है कि n हमारा किसके बराबर होगा? 15 के। तो मैं यहां पर लिखूंगा 4n इक्वल टू 15। तो इस जनरल फॉर्मूले में Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या कर देंगे? 15 पुट कर देंगे। ठीक है, तो T15 इक्वल टू a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, जो कि T15 किसके बराबर है? हमारा T15 बराबर है 47 के, और 15 माइनस 1 हमारे पास किसके बराबर होता है? 14d के। तो ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमें सॉल्व करना है। अब आपकी मर्जी है, इसको सॉल्व करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो। ठीक है, जिस तरह भी आप इसको सॉल्व करते हो, इन दोनों को आप सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड करो। चूंकि हमें दिख रहा है इन दोनों इक्वेशन में a जो है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने क्या किया? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं क्या कर रहा हूं? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो लेफ्ट साइड से ऑपरेट होगा, राइट साइड से ऑपरेट होगा। सबसे पहले हमारे पास यहां पर क्या है? a प्लस 14d। तो मैंने क्या लिखा? a प्लस 14d। चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस, उसके बाद इसके लेफ्ट में क्या है? फर्स्ट इक्वेशन के a प्लस 5d। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या किया? राइट साइड पर 47 माइनस 11 कर दिया। अब यहां पर हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो आप जानते हो कि माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 5d, तो ये a से a आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। और जब 14 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचता है 9d, और 47 माइनस 11 कितना होता है? 36। चूंकि 9 यहां मल्टीप्लाई में, राइट साइड पर जाए क्या होगा? डिवाइड में। तो d इक्वल टू 36/9, और 36/9 से मतलब है कि d किसके बराबर होगा? आपका 4 के। तो हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस d की वैल्यू को आपकी मर्जी है,
आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं भी पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 a प्लस 5d। तो a प्लस को मैंने वैसे ही लिखा, d किसके बराबर है, d हमने फाइंड किया कि d बराबर है 4 के, तो d की जगह हमने क्या किया 4 पुट कर दिया। 5 प्लस 4 20, और चूंकि प्लस का 20 है, जब ये राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -20, और 11 माइनस 20 हमारे पास कितना होता है -9, यानी कि जो हमारा a है वो किसके बराबर है -9 के। अब हमारे पास a भी मौजूद है और d भी मौजूद है। हमें कह रहा है कि t21 फाइंड करो, यानी कि 21st टर्म फाइंड करो। इसका मतलब इस फॉर्मूले में tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पर हम पुट कर देंगे 21, a और d की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। इन सब वैल्यूज को हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, यानी कि नाउ t21 इक्वल टू a इक्वल टू -9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n इक्वल टू 21 एंड d इक्वल टू 4। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो 21 माइनस 1 हमारे पास कितना होता है 20, और 20 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास कितना होता है 80। जब 80 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 71। इट मीन्स के 21st टर्म आपका किसके बराबर है 71 के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से, विच टर्म ऑफ द सिक्वेंस -15, -9, -3, एंड सो ऑन, ठीक है, इज 75। यानी कि आपको ये बताना है कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है जो 75 के बराबर होगा। इट मीन्स के आपसे पोजीशन पूछ रहा है, ठीक है। तो पोजीशन पूछे या नंबर ऑफ टर्म पूछे, इन दोनों के लिए जो हम फाइंड करेंगे वो हम क्या फाइंड करेंगे n फाइंड करेंगे, ठीक है। बस लिखने का तरीका होता है कि अगर आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है तो आप आखिर में लिखोगे देयर आर, जितने भी टर्म है उसको आप लिख दोगे, और अगर आपसे आखिरी में पूछ रहा है कि विच टर्म, तो आप बता दोगे कि ये टर्म जो है आपके पास 75 होगा। किस तरह लिखते हैं इसको, सबसे पहले आपको सीक्वेंस गिवन है -15, -9, -3 एंड सो ऑन। मैंने आपको ये बात पहले ही पढ़ा चुका हूं कि सीक्वेंस का जो पहला टर्म होता है, जैसे कि हमारे पास क्या है -15 है, इसे हम कहते हैं a, ठीक है। तो जो हमारा a है वो किसके बराबर होगा -15 के। d फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो d हमारे पास क्या होगा -9 -15, तो माइनस प्लस 15, और प्लस 15 -9 हमारे पास कितना हो जाएगा 6। हमारे पास a भी है d भी है, और ये जो 75 है ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है tn को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा tn होगा वो किसके बराबर होगा 75 के। अब आपको n फाइंड करना है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला के tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, tn बराबर है 75 के, a इक्वल टू -15, d इक्वल टू 6। अब आपको बेसिक सिम्प्लीफाई करना है। सबसे पहले -15 है, जब ये लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा +15। 75 प्लस 15 हमारे पास कितना होता है 90। अब यहाँ पर 6 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 से, जब ये लेफ्ट साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 6 जो है 90 से क्या होगा डिवाइड, तो 90 डिवाइड बाय 6 आपके पास कितना होता है 15। ये माइनस का 1 है, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, और 15 प्लस 1 हमारे पास कितना होता है 16। इसका मतलब 16 टर्म जो है आपके पास वो क्या है 75 होगा। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5 2 -1 कॉमा एंड सो ऑन इज -85। इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है जो -85 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस को लिखेंगे। आप जानते हो पहले टर्म को हम क्या कहते हैं a, यानी कि a आपका किसके बराबर होगा 5 के। दूसरे टर्म को हम क्या कहते हैं d हम किस तरह फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2 - 5 हमारे पास कितना हो जाएगा -3, ये हमारा हो जाएगा d। -85 इसे हम क्या कहेंगे tn, यहां मैंने लिखा नहीं है आप लिख लो कि tn जो है आपका वो किसके बराबर होगा -85 के, ठीक है। अब आप जानते हो फॉर्मूला के tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, tn आपका बराबर है -85 के, a बराबर है 5 के, और d किसके बराबर है -3 के। सबसे पहले ये +5, जब ये लेफ्ट साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -5,
उसके बाद -85 -5 आपके पास कितना होता है -90। ये -3 मल्टीप्लाई में, उस तब जाए क्या होगा डिवाइड में, यानी कि n-1 इक्वल टू -90 डिवाइड बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 90 डिवाइड बाय 3 आपके पास कितना होता है, ये होता है 30। माइनस का 1 जब ये राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, और 30 + 1 हमारे पास कितना होता है 31। इसका मतलब 31st टर्म जो है आपके पास क्या होगा -85। Find the nth term of the sequence 6/7, 11/7, 16/7 एंड सो ऑन। इन सब पर स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर हो क्यूब हो, अगर हर एक टर्म पर स्क्वायर है या क्यूब है या पावर 4 है तो इसको हम किस तरह सिम्प्लीफाई करेंगे, हम पावर को छोड़ के सिम्प्लीफाई करेंगे। ठीक है, बस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है हम उसका सीक्वेंस निकालेंगे और आखिर में जाके हम क्या करेंगे उस पर स्क्वायर लगा देंगे। क्योंकि हर टर्म पर स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर बेसिकली जो सीक्वेंस चल रहा है हम उसको सिम्प्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले सॉल्यूशन ये सीक्वेंस हमें गिवन था, तो यहां से हम सिर्फ जो पिक करेंगे कि एक इसके बराबर है हमारा 6/7 के, हम स्क्वायर को छोड़ देंगे। ठीक है, स्क्वायर को हम छोड़ के सिम्प्लीफाई करेंगे। डी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 11/7 - 6/7। अब आप इसका एलसीएम लोगे, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को हम एक बार लिखेंगे, ऊपर हम नॉर्मल क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 11 - 6 कितना होता है 5 / 7। फॉर्मूला हमारे पास है Tn = A + n-1 × D। ठीक है, तो Tn = 6/7, यानी कि A हमारा किसके बराबर है 6/7 के, n-1 D किसके बराबर है 5/7 के। अगेन आप इसका एलसीएम लो, चूंकि दो फ्रैक्शन है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को मैंने एक बार वैसे ही लिखा और ऊपर क्या लिखा 6 + n-1 × 5। इसका मतलब ये 5 इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 5 को मैंने क्या किया इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 5 × n 5n - 5 ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या बना 6 - 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 1, यानी कि Tn हमारा किसके बराबर आ गया 5n + 1 / 7 के। चूंकि हर एक टर्म पर क्या है स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरह क्यूब होगा तो हम क्यूब लगा देंगे, तो उसका जनरल टर्म क्या बनता है 5n + 1 / 7 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ ABC आर Lth, Mth एंड nth टर्म ऑफ एन AP शो दैट, तो ये आपके पास बराबर है प्रूव करो। सबसे पहले हम वो टर्म फाइंड कर लेते हैं जो हमें गिवन है कि एक जो है आपका Lth टर्म है, B जो है आपका Mth टर्म है और C जो है आपका nth टर्म है। ठीक है, तो ये टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे कि Tn बराबर होता है A + n-1 × D। ठीक है, तो हमें क्या कह रहे हैं C जो है बेसिकली आपका क्या है nth टर्म है, nth टर्म मतलब Tn और mth टर्म मतलब Tn, Lth टर्म मतलब TL। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या गिवन है C किसके बराबर है आपका nth टर्म के, तो हमारे पास Tn था A + n-1 × D। चूंकि nth टर्म किसके बराबर है C के, तो Tn की जगह मैंने क्या लिख दिया C, तो C किसके बराबर हो गया A' प्लस इस D को आप मल्टीप्लाई करवा दो तो ND - D। अच्छा, मैंने प्राइम क्यों लगाया, इसलिए A के ऊपर यहाँ पर प्राइम लगाया है क्योंकि सवाल में हमें एक A गिवन है, अगर मैं प्राइम नहीं लगाऊंगा दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए डिफरेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है एक जस्ट प्राइम लगा दिया। ठीक है, यानी कि बार। अब अगला में क्या गिवन है फॉर n = L, यानी कि जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या करेंगे L पुट कर देंगे, यानी कि TL हमारा बराबर हो जाएगा A + l-1 × D। अब आपको क्या गिवन है Lth टर्म जो है वो किसके बराबर है A के, यानी कि TL की जगह हम क्या पुट कर देंगे A पुट कर देंगे, यानी कि A हमारा किसके बराबर होगा A' + LD - D। ठीक है, सिमिलरली आपको अगला क्या गिवन है mth टर्म, तो mth टर्म के लिए n हम क्या लेंगे m लेंगे, तो Tm = A' + m-1 × D। तो Tm हमारा किसके बराबर है B के, तो B किसके बराबर हो जाएगा A' + mD - D। ठीक है, अब आप क्या करोगे जो आपको प्रूफ करना है टू प्रूफ, इसका हम पिक करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और ABC की वैल्यू को जो हमने फाइंड किया है यहाँ पर
सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट किया, बी की जगह पर हमने क्या किया, बी की वैल्यू पुट किया, और सी की जगह पर हमने क्या किया, सी को पुट कर दिया। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इन ब्रैकेट को आपको मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, इन सारे टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाया है, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपको दिख रहा है, आप इसको गौर से देखिए, तो ये सारे के सारे टर्म आपके पास क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0। जैसे कि प्लस का am, ये आ गया आपका माइनस का am, माइनस an, ये रहा प्लस an, mld प्लस, और ये रहा mdl या mld, बात एक ही है, माइनस ldn, आपके पास कहाँ है, ldn यानी कि ndl। ठीक है, माइनस dm, ये प्लस dm, प्लस dn, ये माइनस dn, माइनस al, और प्लस al कहाँ है, ये रहा प्लस al, प्लस dl, और ये आपके पास माइनस dl, mdn, और ये रहा mdn। ठीक है, तो सारे के सारे क्या हो गए, कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। सिमिलरली इसका पार्ट 2 आपके पास, इसको प्रूफ करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड अगेन, एल एम एन की जगह आप क्या करोगे, यानी सॉरी ए बी, और क्या था आपके पास जो वैल्यू है ए बी सी, उसकी जगह पर आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। क्योंकि ये रहा सी, ये रहा ए, और ये रहा बी, क्योंकि ये सब माइनस के बाद है। तो आप क्या करोगे, जहां जहां माइनस के बाद सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करोगे। माइनस साइन के बाद जब कभी भी हम एक से ज्यादा टर्म लिखते हैं तो उसको हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। ठीक है, फिर अगले स्टेप में आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, और जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल करो। कैंसिल होने के बाद अब आपके पास l मल्टीप्लाई हो रहा है पहले वाले में, अगले वाले में m मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगले वाले में n मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई करवाओ, और अब आप देखो अगेन ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, कैंसिल। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0। आज का आखिरी सवाल हमारे पास, इफ 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP। अगर ये AP है तो प्रूफ करो b बराबर है 2ac अपॉन a प्लस c के। ठीक है, अच्छा इन सवाल को हम किस तरह प्रूफ करेंगे कि इफ 1/a, 1/b, 1/c AP है। AP के लिए मैंने आपको बताया था एक चीज कि AP क्या होता है कि जिसके हर प्रीवियस टर्म में हम क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहला नंबर हमारा 2 है और इस 2 में मैं 2 को ऐड करवाऊं तो क्या होगा, 4। ठीक है, 2 + 2 कितना होता है, 4। अब चूंकि मैंने 2 को ऐड करवाया है तो लाजमी हर एक टर्म में मैं किसको ऐड करवाऊंगा, 2 को, यानी कि 4 में जब आप 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 8। यानी कि इसका मतलब इनका डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। आपको ये बात पता है कि एक AP के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। अब इसको फाइंड करने के लिए अगर ये AP है तो देखो मैं किस तरह प्रूफ कर सकता हूं कि 4 - 2 यानी कि 4 - 2 ये बराबर होना चाहिए किसके, 6 - 4 के। यानी कि जब कभी भी हम हर बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम होगा तो हम क्या कहेंगे, वो AP है। तो इसी तरह आपको कह रहा है 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP। सवाल में आपको गिवन है कि ये AP है। ठीक है, तो अगर ये AP है तो लाजमी इनका डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इनका ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि 1/b - 1/a इक्वल टू 1/c - 1/b। जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 4 - 2 और 6 - 4 ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इन दोनों का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इसके तहत हम लिख सकते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। ठीक है, पहली बात। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो आप बोथ साइड एलसीएम लो इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि एलसीएम आपको आता होगा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ बी से बी आपका क्या हो रहा है, कैंसिल। इसको आपने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बच गया, a - b अपॉन a, b - c अपॉन c। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब c जाके इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, a जाकर इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा ac - bc, ab - ac। ठीक है, अब आप क्या करो,
AC यहां पर AC है, यहां पर भी AC है। आप AC को एक तरफ कर लो, बाकी दो टर्म को आप दूसरी तरफ करो। तो AC आपका वैसे ही रहा, ये माइनस का AC जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का AC। ये माइनस का BC जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का BC। ठीक है, तो AC प्लस AC कितना हो जाएगा, 2AC। और इन दोनों टर्म में आपके पास B क्या है, कॉमन है, तो आप B कॉमन निकालो। तो आपके पास क्या बन गया, 2AC इक्वल टू, जब B कॉमन आएगा तो यहां बच जाएगा A प्लस C। ये A प्लस C B से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा क्या होगा, डिवाइड। तो इस तरह B आपका बराबर हो जाएगा 2AC अपॉन A प्लस C। और यही चीज आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।